हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिंह नर्सिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो आज अपने एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसमें पढ़ेंगे टाइप ऑफ फीवर। टाइप ऑफ फीवर की बात करें तो इसके अंदर अपने सबसे पहले पढ़ेंगे फीवर के बारे में। किसके बारे में? फीवर के बारे में। तो फीवर क्या होता है, फीवर की डेफिनेशन की बात करें तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए फीवर के सेकंड नाम क्या होते हैं। तो फीवर के दूसरे नाम क्या होते हैं? पायरेक्सिया भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? फिब्राइल भी कंडीशन बोली जाती है। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो राइज द बॉडी टेम्परेचर मोर देन नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है उससे अगर ज्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फीवर। आई बात समझ में? सबसे पहले फीवर के टाइप देखो। अभी फीवर के टाइप की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले जो है वो उसको बोलते हैं ऑनसेट या फिर इनवर्स फीवर। ऑनसेट या इनवर्स फीवर की बात करें तो इसके अंदर क्या रहता है? इसके अंदर इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर ग्रेजुअली। बॉडी का टेम्परेचर ग्रेजुअली अगर बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं इनवर्स या फिर ऑनसेट फीवर। कौन सी बोलते हैं? इनवर्स या फिर ऑनसेट फीवर बोलते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में फास्टिजियम या स्टेडियम, इसकी डेफिनेशन की बात करें देखो, फास्टिजियम और स्टेजियम सेम ही कंडीशन है। इसमें क्या रहेगा? इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर आफ्टर कांस्टेंट। क्या रह जाएगा? बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने के बाद में क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं अपने फास्टिजियम या फिर स्टेडियम फीवर बोलते हैं। इसके बाद में देखो डेप्रेवेंस या डिक्लाइन फीवर। तो इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर हाई आफ्टर रीच द नॉर्मल। क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? डेप्रेवेंस याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा क्या रहेगा? डिक्लाइन टेम्परेचर रहता है। आगे बात समझो, थोड़ा सा इसको एक बार दोबारा पढ़ते हैं कि जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे ऑनसेट या इनवर्स फीवर की बात करें तो बॉडी का टेम्परेचर अगर ग्रेजुअली बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? अपने ऑनसेट या इनवर्स फीवर बोलते हैं। और फास्टिजियम या फिर स्टेडियम किसको बोलेंगे? बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और वो क्या हो जाए? बाद में जाके कांस्टेंट हो जाए। कांस्टेंट का मीनिंग होता है लगातार उसी सेम कंडीशन में बना रहे, उसको क्या बोलते हैं? फास्टिजियम या स्टेडियम बोलते हैं। इसके बाद में डेप्रेवेंस या फिर डिक्लाइन बॉडी का टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर क्या है? बढ़ा हुआ है। बॉडी का टेम्परेचर तो बढ़ गया है लेकिन वो क्या है? बाद में क्या हो जाए? आफ्टर कुछ टाइम के बाद में क्या हो जाए? नॉर्मल हो जाए। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डेप्रेवेंस या फिर डिक्लाइन बॉडी टेम्परेचर। तो इसके अंदर क्या रहेगा? सबसे पहले बॉडी का टेम्परेचर ये क्या है? नॉर्मल है। बॉडी का टेम्परेचर क्या है? ये नॉर्मल है। यहाँ पे क्या रहेगा? बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है और अब क्या हो गया? बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, ये बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्रेजुअली जो बढ़ रहा है उसको बोलते हैं कौन सी? ऑनसेट या इनवर्स फीवर बोलते हैं, इन्वेजन फीवर बोलते हैं। इसके बाद में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने के बाद में क्या हो गया? बढ़ने के बाद में कांस्टेंट हो गया। ये एक बढ़ा हुआ टेम्परेचर है, ये कांस्टेंट हो गया, उसको बोलते हैं फास्टिजियम या स्टेडियम। और अगर ये बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ वापस नॉर्मल आ रहा है, यहाँ पे क्या था? नॉर्मल था, यहीं पे भी क्या था? नॉर्मल था। तो नॉर्मल आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको डेप्रेवेंस या फिर डिक्लाइन टेम्परेचर बोला जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे अपने बात करते हैं क्राइसिस और लाइसिस। क्राइसिस जो होता है इसके अंदर क्या होगा? बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज सडनली। बॉडी का टेम्परेचर सडनली या फिर क्या बोल सकते हो? ग्रेजुअली
बॉडी का टेम्परेचर सडनली या फिर ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, क्राइसिस बोलते हैं। आगे बात समझिए, क्राइसिस के 2 टाइप होते हैं। क्राइसिस के कितने 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है ट्रू क्राइसिस और दूसरा होता है वो होता है फॉल्स क्राइसिस। दूसरा क्या रहेगा, फॉल्स क्राइसिस रहता है। तो इसके अंदर जो ट्रू क्राइसिस है, इसको अगर बात करें तो इसमें क्या रहेगा, इसमें एक्चुअली बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज टू पेशेंट कंडीशन इंप्रूव। पेशेंट की कंडीशन है वो इंप्रूव्ड हो रही है और बॉडी का टेम्परेचर है वो एक्चुअल में क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रू क्राइसिस बोलते हैं। आगे बात सुनो, फॉल्स क्राइसिस क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज, बॉडी का टेम्परेचर तो क्या है फॉल्स क्राइसिस में डिक्रीज हो रहा है, लेकिन बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज बट नॉट इंप्रूव द पेशेंट कंडीशन। पेशेंट की कंडीशन है वो क्या है, इंप्रूव नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं फॉल्स क्राइसिस। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्राइसिस से। जैसे क्राइसिस की बात करें, बॉडी का टेम्परेचर अगर ग्रेजुअली या फिर सडनली क्या हो जाए, डाउन चला जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, क्राइसिस बोलते हैं। एक ट्रू क्राइसिस होता है, एक फॉल्स क्राइसिस होता है। ट्रू क्राइसिस, बॉडी का टेम्परेचर एक्चुअल में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है जब पेशेंट की कंडीशन क्या हो, इंप्रूव हो रही है। आप ट्रीटमेंट दे रहे हो पेशेंट को और बॉडी का रिहेबिलिटेट की तरफ जा रही है और मतलब सही हो रहा है पेशेंट, और साथ साथ में बॉडी का टेम्परेचर डाउन चला जा रहा है, तो उसको बोलते हैं ट्रू क्राइसिस। फॉल्स क्राइसिस की बात करें तो बॉडी का टेम्परेचर तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन पेशेंट की कंडीशन है वो क्या है, सिचुएशन है जिस डिजीज से सफर कर रहा है वो क्या है, अलाइवेटेड नहीं हो रही है ना, कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, फॉल्स क्राइसिस। इसके बाद में लाइसिस की बात करें तो लाइसिस की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज द जिगजैग मैनर में बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं लाइसिस। आई बात समझ में। जैसे एक बार थोड़ा सा समझो कि ये बॉडी का टेम्परेचर है, ये क्या है, यहाँ पे नॉर्मल है, ये क्या है, यहाँ पे नॉर्मल है, और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, यहाँ पे क्या है, बढ़ा हुआ बॉडी का टेम्परेचर है। तो ये जो डायरेक्ट सडनली डिक्रीज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं क्राइसिस। और ये यहाँ पे नॉर्मल माने और ये बढ़ा हुआ माने, ये इंक्रीज माने बॉडी का टेम्परेचर, तो ये अगर जिगजैग मैनर में, देखो जिगजैग मैनर में कभी बढ़ रहा है और कभी कम हो रहा है, तो उसको बोलते हैं जिगजैग मैनर। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जिगजैग मैनर बोला जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्राइसिस। इसको ग्रेजुअली या फिर क्राइसिस बोला जाता है। आगे बात समझ में। तो ये जो होते हैं क्राइसिस और लाइसिस, इससे भी एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे अपने बात करते हैं कांस्टेंट या कंटिन्यूअस फीवर। ठीक है, कांस्टेंट या कंटिन्यूअस फीवर होता है, इसके अंदर क्या रहेगा, इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर तो क्या रहेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन क्या रहेगा, नॉट मोर देन 2 डिग्री टेम्परेचर। इसमें क्या है, 2 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। किसके बीच में, बिटवीन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग के बीच में, बट नो नॉर्मल टेम्परेचर। थोड़ा सा इसको समझो कि कांस्टेंट या कंटिन्यूअस फीवर कौन सा होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहेगा, लेकिन इसमें नहीं रहेगा नॉट मोर देन 2 डिग्री टेम्परेचर। मॉर्निंग और इवनिंग के बीच में जो डिफरेंस रहता है
वो क्या नहीं रहेगा, मोर देन 2 डिग्री के बीच में क्या है, डिफरेंस नहीं रहता है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे क्या माने, नॉर्मल, यहाँ पे क्या माने, इस साइड पे क्या माने, नॉर्मल माने, और यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, जैसे 103 डिग्री फारेनहाइट है, और इसके बीच में क्या हो गया 101, इसमें बढ़ा हुआ है 105 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। तो इसके बीच में क्या है, नॉट मोर देन 3 और 5 के बीच में मतलब 2 डिग्री का डिफरेंस है, ज्यादा डिग्री का नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, या फिर इसको कांस्टेंट फीवर बोलते हैं। लाइक जैसे नॉर्मल तो नहीं है लेकिन बढ़ा हुआ टेम्परेचर है बॉडी का, आई बात समझो, यही बात है, इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर नॉट मोर देन 2 डिग्री टेम्परेचर, 2 डिग्री टेम्परेचर, इसके बीच में गैप नहीं रहेगा, किसके बीच में, मॉर्निंग और इवनिंग के बीच में, लेकिन नॉर्मल भी नहीं होगा, याद रखना नॉर्मल नहीं होगा। इसके बाद में रेमिनेंट फीवर, रेमिनेंट फीवर की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर इन मोर देन 2 डिग्री, मोर देन 2 डिग्री बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, 2 डिग्री बढ़ा हुआ मिलेगा, किसके बीच में, बिटवीन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग के बीच में क्या रहेगा, मोर देन 2 डिग्री का क्या रहेगा, डिफरेंस रहता है, उसको क्या बोलते हैं, रेमिनेंट फीवर या फिर इंटरमिटेंट फीवर बोला जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में बात करते हैं इंटरमिटेंट या फिर क्वाटिडियन फीवर, इंटरमिटेंट या फिर क्वाटिडियन फीवर की बात करते हैं। तो इंटरमिटेंट या क्वाटिडियन फीवर की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर रहता है, इसके अंदर रहेगा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज नॉर्मल टू सब नॉर्मल, बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, नॉर्मल से सब नॉर्मल बढ़ा हुआ आपको क्या मिलेगा, बॉडी का टेम्परेचर हाई क्या रहेगा, हाई टू बैक 2 और 3 डे, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर पिछले 3 या 4 दिन से, 2 या 3 दिन से बढ़ा हुआ है, लेकिन क्या रहेगा, हाई रहेगा, नॉर्मल टू सब नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर रहेगा, उसको कौन सा, इंटरमिटेंट या फिर क्वाटिडियन फीवर बोला जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे बात करते हैं अपने इनवर्स फीवर। इनवर्स जो फीवर रहती है इसके अंदर क्या रहेगा, इनवर्स फीवर की बात करें तो इसके अंदर रहता है मॉर्निंग टेम्परेचर इंक्रीज एंड इवनिंग टेम्परेचर डिक्रीज। बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, मोस्टली अगर बात करें नॉर्मल कंडीशन में तो मॉर्निंग का जो टेम्परेचर रहता है वो क्या रहता है, डिक्रीज रहता है, कम रहता है, लेकिन इवनिंग का टेम्परेचर क्या रहता है, ज्यादा रहता है नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल पेशेंट में। अगर नॉर्मल पर्सन के अंदर अगर इनवर्स फीवर की बात करें ना तो इसके अंदर क्या रहेगा, मॉर्निंग का टेम्परेचर तो बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन क्या रहेगा, इवनिंग का टेम्परेचर डिक्रीज मिलेगा, मतलब उल्टा हो गया, मॉर्निंग और इवनिंग के बीच में क्या रहेगा, उल्टा हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, इनवर्स फीवर बोला जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में हेटिक या फिर स्विमिंग फीवर, हेटिक या फिर स्विमिंग फीवर की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, ग्रेट गैप बिटवीन हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर, क्या रहेगा, हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर। हाई और लो टेम्परेचर के बीच में क्या रहेगा, बहुत ज्यादा ग्रेट रहेगा, ठीक है। जैसे अगर बात करें उसको अगर बात करें तो ये जो क्या है, ये जो नीचे वाला जो टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर की बात करें तो ये क्या रहेगा 99.6 डिग्री फारेनहाइट की बात करें तो ऊपर वाला कितना रहेगा 105 डिग्री फारेनहाइट। इसके बीच में देखो कितना गैप है, ठीक है, ग्रेट गैप रहेगा किसके बीच में, हाई टेम्परेचर है ना, हाई टेम्परेचर
105 डिग्री फारेनहाइट है, और लो टेम्परेचर रहेगा वो 99.6 डिग्री। मतलब इतना, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, हेक्टिक फीवर या स्विमिंग फीवर बोलते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में रिलैप्स फीवर। रिलैप्स फीवर की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, बैक ऑफ द टेम्परेचर, बैक ऑफ द डे टेम्परेचर 1 to 2 डे नॉर्मल। क्या रहेगा, पीछे दो या 1-2 दिन से क्या रहेगा, नॉर्मल है, फिर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर नॉर्मल आ जाएगा, फिर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। 1 या 2 दिन क्या रहेगा, नॉर्मल रहता है। उसको कौन सा फीवर बोलते हैं, रिलैप्स फीवर, ठीक है। आई बात समझ में। जैसे 1-2 दिन क्या रहेगा, नॉर्मल 1 डे और 2 डे, ये क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, फिर बढ़ जाएगा टेम्परेचर, और फिर नॉर्मल आ जाएगा, फिर 1-2 दिन नॉर्मल रहेगा, और फिर क्या रहेगा, बढ़ जाएगा टेम्परेचर। ये कि जो टेम्परेचर है ना, इसको क्या बोलते हैं, रिलैप्स टेम्परेचर बोला जाता है। और जो अगर बात करें हेक्टिक स्विमिंग फीवर की, तो इसके अंदर क्या रहेगा, जो गैप रहेगा हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के बीच में, वो क्या रहेगा, वेरी ग्रेट मतलब बहुत ज्यादा क्या रहेगा, बीच में टेम्परेचर के बीच में क्या रहेगा, गैप रहेगा। और इनवर्स फीवर मॉर्निंग में क्या रहेगा, ज्यादा बढ़ा हुआ टेम्परेचर, और इवनिंग में क्या रहेगा, डिक्रीज टेम्परेचर। इसमें क्या हो जाता है, उल्टा सिस्टम हो जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे बात करते हैं, आगे इर्रेगुलर फीवर। क्या बात करेंगे, इर्रेगुलर फीवर के बारे में। तो इर्रेगुलर जो फीवर रहती है, नोट रेगुलर फीवर इन डे टाइम क्या रहेगी, रेगुलर नहीं रहेगी। कभी 1 या 2 घंटे के बाद में बढ़ जाएगी, कभी थोड़ी बढ़ेगी, कभी नॉर्मल आ जाएगी, कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, कोई टाइम नहीं है इसका, ठीक है। कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, कभी कम रहेगी, कभी नॉर्मल रहेगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर ऐसे। ये जो टेम्परेचर रहेगा, ये जो बॉडी, ये जो फीवर रहेगी, ये क्या रहेगी, इर्रेगुलर टेम्परेचर, इर्रेगुलर क्या रहेगी, फीवर रहती है। कभी बढ़ जाए, कोई पता नहीं है कब बढ़ जाए और कब कम हो जाए। इसके बाद में आगे बात करते हैं राइगर की, ठीक है। तो राइगर जो होता है, इसके अंदर क्या रहेगा, सडन increase the body temperature in the patient with सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया क्या होता है, ब्लड के अंदर इंफेक्शन हो जाना। ब्लड के अंदर इंफेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर एकदम से सडनली बढ़ जाए, उसको क्या बोलते हैं, राइगर बोलते हैं। आई बात समझ में। तो इसकी स्टेज की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो स्टेज होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेज होती है इसकी, वो होती है कोल्ड स्टेज। कैसी स्टेज, कोल्ड स्टेज होती है। आई बात समझ में। तो कोल्ड स्टेज में क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा, और क्या रहेगा, इसके अंदर जो बॉडी का टेम्परेचर रहता है वो क्या रहेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके साथ साथ में इसमें क्या रहेगा, इसमें बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। इसके अंदर क्या होगा, पेशेंट शिवरिंग अनकंट्रोल्ड। क्या रहेगा, पेशेंट शिवरिंग अनकंट्रोल्ड क्या रहेगी, शिवरिंग रहेगी। इसके साथ साथ में इसी स्टेज में रैपिड पल्स रेट, ठीक है। इसके बाद में इसमें जो कोल्ड स्टेज जो रहती है राइगर की, पहली जो स्टेज रहती है, इसके अंदर शिवरिंग बढ़ी हुई मिलेगी, और क्या मिलेगी, पेशेंट के पल्स रेट है वो क्या रहेगी, रैपिड होगी, ठीक है। इसके बाद में अपने आगे बात करते हैं, इसके अंदर आगे बात करते हैं। तो दूसरी जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं हॉट स्टेज। कैसी स्टेज, हॉट स्टेज के अंदर बॉडी टेम्परेचर, इसके अंदर क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा बॉडी का टेम्परेचर, और क्या रहेगा, रैपिड
पल्स रेट भी क्या रहेगी, रैपिड हो जाती है। आई बात समझ में? तो इसके अंदर यही रहेगा। और पेशेंट क्या रहेगा, पेशेंट फील थर्स्टी, क्या रहेगा, बहुत ज्यादा थर्स्ट लग जाएगी पेशेंट को। इसके अंदर कौन से, वाटर स्टेज के अंदर। थर्ड स्टेज देखो, थर्ड स्टेज को बोलते हैं स्वेटिंग स्टेज। स्वेटिंग स्टेज कौन सी स्टेज, स्वेटिंग स्टेज। स्वेटिंग स्टेज में क्या आ जाएगा, पेशेंट विद द स्वेट, पेशेंट को क्या हो जाएगी, स्वेटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ में डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, इसमें क्या हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज, बॉडी का टेम्परेचर कम चला जाएगा। और क्या होगा, इंप्रूव द पल्स रेट, पल्स रेट क्या हो जाएगी, इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ये क्या होती है, 3 स्टेज होती है। आई बात समझ में? तो देखो स्टेज के अंदर बात करें तो राइट क्या होता है, सडन बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, लाइक विद पेशेंट क्या हो, सेप्टिसीमिया से सफर कर रहा हो। तो स्टेज की बात करें तो पहला है कोल्ड स्टेज, इसके अंदर पेशेंट स्विमिंग अनकंट्रोल्ड होती है और पेशेंट की जो पल्स रेट है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और हॉट स्टेज की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा, रैपिड पल्स मिलेगी और पेशेंट क्या फील करेगा, थर्स्टी फील करेगा, मतलब बहुत ज्यादा क्या करेगा, थर्स्ट होने स्टार्ट हो जाएगी। और स्वेटिंग स्टेज की बात करें तो इसमें पेशेंट क्या है, क्या हो जाएगा, मतलब स्वेटिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी पेशेंट को, बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन चला जाता है। इसके साथ साथ में पेशेंट की जो पल्स रेट है वो बढ़ी हुई है वो क्या हो जाएगी, इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाती है। आगे बात समझिए, इसके आगे बात करते हैं बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ा हो तो O2 कंजप्शन कितनी बढ़ जाती है, या पल्स रेट कितनी बढ़ जाती है, या फिर ब्रीथिंग रेट कितनी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले देखो 1 डिग्री फारेनहाइट, इसमें आपको क्या है, 2 टाइप से आप डिवाइड कर सकते हो। तो जिसके अंदर 1 डिग्री फारेनहाइट अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो 7% O2 कंजप्शन बढ़ जाता है, 7% O2 कंजप्शन बढ़ जाता है। आई बात समझ में, O2 कंजप्शन 7% तक बढ़ जाता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो इसमें लगभग 30% तक O2 कंजप्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। आई बात समझ में, कितना परसेंट O2 कंजप्शन कितना परसेंट बढ़ जाता है, लगभग 13%। कितना परसेंट, 13% बढ़ जाता है। इसके साथ साथ में 1 डिग्री अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो पल्स रेट लगभग 10 बीट पर मिनट, 10 बीट पर मिनट बॉडी 1 डिग्री अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो पल्स रेट है जितनी है पेशेंट की उसमें से 10 बीट पर मिनट और बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, पल्स रेट। अगर रेस्पिरेशन की बात करें या फिर ब्रीथिंग रेट की बात करें तो ये क्या है, 4 ब्रीथ पर मिनट क्या हो जाती है और बढ़ जाती है। आगे बात समझ में, तो इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, जिसे आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके बाद में आगे बात करें पायरेक्सिया की, तो देखो कितने डिग्री टेम्परेचर पे पायरेक्सिया हो जाता है। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं लो पायरेक्सिया। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, लो पायरेक्सिया। लो पायरेक्सिया की बात करें तो इसके अंदर बॉडी का टेम्परेचर रहेगा वो 99 टू 100 डिग्री फारेनहाइट। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि लो पायरेक्सिया का जो टेम्परेचर रहता है वो कितना रहेगा, 99 टू 100 डिग्री फारेनहाइट। इसके बाद में देखो मॉडरेट पायरेक्सिया, मॉडरेट पायरेक्सिया। मॉडरेट पायरेक्सिया की बात करें तो इसमें होगा 100 टू 103 डिग्री फारेनहाइट। ये क्या होता है, मॉडरेट पायरेक्सिया बोलते हैं। आगे बात समझ में, इसके बाद में आगे अगर अपने बात करें तो इसके अंदर होता है सीवियर पायरेक्सिया, या फिर इसको बोलते हैं हाई पायरेक्सिया। इसको क्या बोलेंगे, सीवियर या फिर हाई पायरेक्सिया बोलते हैं। इसके अंदर जो बॉडी का टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 103 टू 105 डिग्री फारेनहाइट। ये जो आपको रीडिंग बताई जा रही है इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे आपको याद रखना होगा। याद रखना सीवियर पायरेक्सिया और हाई पायरेक्सिया है ना, सेम कंडीशन है। इसके बाद में आगे देखो, आगे बात करते हैं हाइपर
पायरेक्सिया, हाइपर पायरेक्सिया। इसमें क्या रहेगा, मोर देन 105 डिग्री फारेनहाइट, मोर देन 105 डिग्री फारेनहाइट हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपर पायरेक्सिया। इसके बाद में एक होता है हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया। ये जो हाइपरथर्मिया और हाइपर पायरेक्सिया, बॉडी का टेम्परेचर तो क्या रहता है, दोनों में ही सेम रहता है, दोनों में ही क्या रहता है, सेम रहता है। दोनों में हाइपर पायरेक्सिया हो चाहे हाइपरथर्मिया हो, इसमें दोनों में 105 डिग्री फारेनहाइट, 105 डिग्री फारेनहाइट बॉडी का टेम्परेचर रहता है। लेकिन बट क्या रहेगा, लेकिन हाइपरथर्मिया जो होता है ये इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से, अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरथर्मिया। और कोई डिजीज की वजह से या कंडीशन ऐसी हो जाए जिसमें बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हाइपर पायरेक्सिया बोलते हैं, जिसका टेम्परेचर मोर देन 105 डिग्री फारेनहाइट होता है। इसके साथ साथ में एक और होता है जिसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया। थोड़ा सा ये भी देख लो कि हाइपोथर्मिया क्या होता है। इसमें बॉडी का टेम्परेचर जो रहता है वो 95 डिग्री फारेनहाइट रहता है। जब एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि अगर बॉडी का टेम्परेचर 95 डिग्री फारेनहाइट है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इन्फेंट के अंदर साइलेंट किलर डिजीज किसको बोलते हैं, तो ये हाइपोथर्मिया को ही बोला जाता है। क्या बोलेंगे, साइलेंट किलर डिजीज इन नियोनेट। नियोनेट के अंदर साइलेंट किलर डिजीज किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, हाइपोथर्मिया को। ये जो टेम्परेचर की रीडिंग है ये आपको याद रख लेनी है। तो आज के लिए बस यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।